हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम अपनी सीरीज का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का एसर्शन एंड रीजन बेस्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखो, अगर वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ये पता नहीं चल पाता एसर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो प्यारे बच्चे, बहुत बेसिक लेवल पे डील करेंगे। अगर आप इस सेशन को प्रॉपरली अटेंड करते हो तो आई थिंक इस चैप्टर का कोई भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आता है आप बहुत आसानी से कर पाओगे। तो बस आपको ईमानदारी से पूरे सेशन को ईमानदारी से अटेंड करना है। एक एक क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा हो। ओके, तो कर दे सेशन को स्टार्ट। चलो चलते हैं अपने सेशन की ओर। ओके प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है आपका 2 क्यूब्स ईच ऑफ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर जॉइंट टुगेदर द टीएसए ऑफ न्यूली फॉर्म क्यूबॉइड इज इतना। ओके, 2 क्यूब का आपने ऐड करा है। अगर एक क्यूब का लेंथ आपके पास 10 गिवन है तो उसका टीएसए 1200 गिवन है, ये हमें जस्टिफाई करना है। प्यारे बच्चे, जब भी 2 क्यूब को ऐड करोगे तो सबसे पहले तो क्यूबॉइड बनेगा। जो क्यूबॉइड बनेगा उसका लेंथ डबल हो जाएगा, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगा, याद रखना। तो आप कह सकते हो जो आपका L हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 × 10 डेट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। B आपका 10 ही रहेगा, H आपका 10 ही रहेगा। B और H सेम नहीं होगा, लेंथ डबल हो जाएगा, राइट। अब अगर आपको आपका TSA चाहिए तो TSA ऑफ क्यूबॉइड होता है बेटा LB और प्लस BH और प्लस HL। ओके, तो 2 × LB अगर आप निकालोगे तो 20 × 10 कितना आ जाएगा 200। BH अगर आप निकालोगे तो 10 10 सा कितना आ जाएगा 100। HL निकालोगे तो 10 × 20 कितना आ जाएगा आपका 200, राइट। तो यह आ जाएगा आपका 200, 300 और 2 500, तो 2 × 500 डेट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो असर्शन रॉन्ग हो गया ना बेटा, आपका जो असर्शन है वो रॉन्ग हो, बिकॉज आपके पास आंसर में 1200 गिवन है, राइट। अच्छा, दूसरा रीजन में कह रहा है कि ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। क्यूब के पास, अगर क्यूब की बात करो तो क्यूब के पास टोटल 6 सरफेस होते हैं, इसलिए इसका टीएसए क्या होता है 6L² होता है, राइट। तो ये जो एक सरफेस है ये एक स्क्वायर है प्यारे बच्चे, जिसकी साइड L गिवन है। एक सरफेस का अगर आपको एरिया चाहिए, एक सरफेस का अगर आपको एरिया चाहिए तो दिस इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, बिकॉज दिस इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया L² होता है, तो कितना आ जाएगा 10 × 10 डेट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और क्वेश्चन में गिवन है 100 होगा। तो प्यारे बच्चे, आपका एसर्शन आपका रॉन्ग है, रीजन आपका करेक्ट है। ओके, मेरी बात समझ में आ गई सबको। ओके प्यारे बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द रेडियाई ऑफ 2 कोन्स आर इन द रेशियो 2:3। राइट सर्कुलर कोन के 2 रेडियस का रेशियो आपके पास 2:3 गिवन है और वॉल्यूम का रेशियो आपके पास गिवन है 1/3। तो क्वेश्चन में कह रहा है इसके हाइट का रेशियो 3/4 आएगा, चेक कर लेते हैं। ओके प्यारे बच्चे, देखो आपके पास V1/V2 का रेशियो गिवन है 1/3, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चे 1/3 पाई r1² इंटू h1, राइट। सिमिलरली 1/3 पाई r2² इंटू h2, इस पूरे की वैल्यू हमारे पास 1/3 गिवन है, सेम। तो 1/3 से 1/3 पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, आप इसे लिख सकते हो r1/r2 का होल स्क्वायर और इंटू h1/h2, दिस इज इक्वल टू 1/3। ओके, r1/r2 की वैल्यू कितनी गिवन है प्यारे बच्चे 2/3, तो 2/3 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2 इज इक्वल टू 1/3, तो यह आ जाएगा 4/9 इंटू h1/h2 इज इक्वल टू 1/3। इस 4/9 को राइट साइड लेके जाओ तो h1/h2 आ रहा है 1/3 इंटू 9/4, 3 3 3/4। अमेजिंग, एसर्शन इज टोटली करेक्ट। ओके, और रीजन में गिवन आपके पास के वॉल्यूम ऑफ अ कोन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला V इज इक्वल टू 1/3 पाई r²h। बेटा आंसर होगा एसर्शन इज ऑल्सो करेक्ट, एसर्शन इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, बिकॉज एसर्शन में वॉल्यूम की बात कर रहा है,
रीजन में गिवन है कि वॉल्यूम कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा के द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज द सम ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। प्यारे बच्चे याद रखना, जब भी आप दो फिगर को कंबाइन करोगे तो उस पूरे का जो टीएसए होता है फर्स्ट वाले का सीएसए प्लस सेकंड वाले के सीएसए के सम के इक्वल होता है। ओके, तो क्वेश्चन में जो टॉयज है आपका वो हेमिस्फीयर और कोन दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है, तो इसका जो टीएसए होगा प्यारे बच्चे दैट इज इक्वल टू सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन होगा। ओके, तो असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। रीजन में कह रहा है कि टॉय इज ऑब्टेन बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड द कोन टुगेदर। सेम बात है आपका रीजन में भी गिवन है, तो रीजन इज आल्सो करेक्ट, तो आप ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोथ assertion and reason is correct and the reason is the correct explanation of assertion. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, assertion में गिवन है the surface area of the combined figure is इतना। ये फिगर आपके पास गिवन है। ओके, चेक कर लेते हैं। तो अगर आप इसका सरफेस एरिया निकालोगे तो कौन का सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल और हेमिस्फीयर का होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे पाई आर कॉमन कर लो, दोनों में कॉमन आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे कितना है एल और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा आपका 2r। पाई की वैल्यू है 3.14, रेडियस आपके पास कितना गिवन है 6, स्लैंट हाइट कितना गिवन है 5 प्लस 2 इंटू रेडियस आपके पास 6 गिवन है। ओके, तो ये आ रहा आपका 3.14 इंटू 6, ये कितना आ जाएगा 2 6 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, राइट। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसका डेसिमल रिड्यूस कर लो, अपॉन में कितना आ जाएगा 100। ओके, 2 के टेबल में 3 पे जा रहा है, 2 के टेबल में 50 पे जा रहा है, 2 के टेबल में 25 पे जा रहा है, 2 के टेबल में जा रहा है 157 पे। तो ये आ रहा है आपका 157 इंटू 17 3 51 अपॉन में कितना आ रहा है 25। ओके, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ रहा है आपका 157 इंटू 51, 7 1 7, 15 1 15, 5 7 35, 3 5 5 25 और 3 28 2, 5 1 5 और 2 कितना आ जाएगा 7, तो 7 5 और 5 कितना आ जाएगा 10, 1 और 1 2 8 10 8, ये आ रहा है 8007। ओके, तो ये आ रहा है आपका 8007 डिवाइडेड बाई कितना है हमारे पास 25। बेटा बहुत आसान है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो नीचे में 100 लाने के लिए। तो यार है 4 7 28, 0 4 8 32, डिवीजन में हमारे पास कितना है 100, तो डिवाइड दोगे तो यार है 320 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगर मैं रीजन की बात करूं, द सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर इज द डिफरेंस ऑफ, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चे, किसी भी कंबाइंड फिगर का जो सरफेस एरिया होता है वो दोनों के कर्व सरफेस एरिया का सम होता है। ये तो डिफरेंस की बात कर रहा है, तो आपका असर्शन बिल्कुल करेक्ट है और जो रीजन है वो बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if the volume of two spheres are in the ratio 2:1:6 ratio 1:5 then their surface area are in the ratio 6:5। प्यारे बच्चे आपके पास v1/v2 गिवन है स्फीयर का, तो वॉल्यूम होता है प्यारे बच्चे 4/3 पाई r1 क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई r2 क्यूब इज इक्वल टू 216/125। ओके, 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, r1/r2 का अगर आप होल क्यूब निकालोगे, ये किसका क्यूब होता है 6 का, ये किसका क्यूब होता है 5 का, 6/5 का होल क्यूब, राइट। तो यहाँ से r1/r2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, r1/r2 इज इक्वल टू 6/5, राइट। इसके बाद सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो अगर आप S1/S2 निकालोगे तो ये होता है आपका 4 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई r2 स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r1/r2 की वैल्यू कितने गिवन है 6/5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 36/25। इट्स मीन के आपके पास गिवन है, ध्यान से सुनना, तो आपके सरफेस एरिया का रेशियो कितना आ रहा है 36/25, लेकिन सरफेस एरिया का रेशियो बुक में 6/5 गिवन है, तो आपका असर्शन रॉन्ग हो चुका है। ओके प्यारे बच्चे, और रीजन की अगर बात करो तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब,
एंड इट्स सरफेस एरिया इज 4πr²। तो आपको पता है स्फीयर का वॉल्यूम आपका 4/3πr³ रियल में होता है और सरफेस एरिया भी 4πr² होता है। तो रीजन इज करेक्ट, आपका एसर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। ओके प्यारे बच्चे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे हमारे एसर्शन एंड रीजन के। इसी प्रकार से हर चैप्टर का सारा रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, एसर्शन रीजन बेस्ड, केस स्टडी 1 by 1 आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो खुद भी शेयर कर लो दोस्तों, खुद भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, दोस्तों को भी शेयर कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके प्यारे बच्चे, थैंक यू।